का दूध पानी का पानी हो गया। उस आदमी को कृषि राज्य मंत्री ले जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलाते हैं, उनके घर पे वो डिनर करता है और उसके बाद वो इस घटना को अंजाम देता। तो अब कुछ रह गया क्या देश को जानने के लिए? इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को सिंघू बॉर्डर पर युवक की निर्मम हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि निहंग बाबा अमनदीप सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मिलकर एक साजिश रची थी और उसी साजिश को निहंगों ने अंजाम दिया और बाकायदा वीडियो भी बनाया ताकि आंदोलन बदनाम हो और किसानों का मोर्चा टूट जाए। सिंघू बॉर्डर पर भी ये घटना देखो, सिंघू बॉर्डर की घटना तो खुलासा हो गया, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कृषि मंत्री से मिल रहा है वो आदमी जिसने हाथ काटने की जो है जिम्मेवारी ली है, ऊपर में पूरा केस आ गया, साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस आदमी को कृषि राज्य मंत्री ले जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलाते हैं, उनके घर पे वो डिनर करता है और उसके बाद वो इस घटना को अंजाम देता। तो अब कुछ रह गया क्या देश को जानने के लिए? सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों द्वारा युवक की हत्या के बाद पूरे देश में आंदोलन पर सवाल उठे। न जाने कितने आरोप लगे, वार पलटवार हुए, मगर अब इस घटना में साजिश की बू आने लगी है। जी हाँ, ये हम नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कह रहे हैं। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि लाल किले पर हिंसा हुई तो दीप सिद्धू की फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वायरल हुई। अब सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या से जुड़ी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें हत्या करने वाले निहंग जत्थेबंदी के प्रधान बाबा अमनदीप सिंह की कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ फोटो वायरल हुई है, जिसके बाद किसान नेता इस हत्याकांड को सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, ये मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि इसमें जो है ये एक सीक्वेंस है। करनाल में जो हुआ, जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जिस तरह से खट्टर साहब का बयान आया, सरकार निरंतर षड्यंत्र कर रही थी और उसी कड़ी में ये मर्डर हुआ। अब तो खुल गया, अब रह क्या गया उसको? जिस तरह ये फोटो वायरल हो रहा है केंद्रीय मंत्री के साथ, उसको किस तरह देख रहा है? नहीं, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इन्होंने मैनिपुलेट किया था उस आदमी को, इन्होंने मैनिपुलेट करके वो सब कराया ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। तो सरकार का किसान संयुक्त मोर्चा कोई बैठक करके इस पे कोई बड़ा फैसला ले सकता है? नहीं, निश्चित तौर पे परसों हमारी बैठक है, इस पे चर्चा होगी विस्तार से। लेकिन मतलब देश इतना बेवकूफ़ों का थोड़ा ही है कि देश की समझ में ना आए। एक आदमी को डिनर करा रहा कृषि मंत्री और वो आदमी घटना को अंजाम दे रहा, वही व्यक्ति। तो और क्या रह गया उसमें जानकारी के लिए? देश के सामने आ गया वो तो केस को। निहंग बाबा अमनदीप सिंह के साथ कृषि मंत्री तोमर की वायरल तस्वीरों के जरिए कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तस्वीरों में कृषि मंत्री निहंग बाबा को सम्मानित कर रहे हैं और डिनर की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में किसान नेता इस पूरे हत्याकांड को सरकार की साजिश बता रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री खट्टर का बयान, फिर लखीमपुर खीरी की घटना और अब सिंघू बॉर्डर पर युवक की निर्मम हत्या, ये सब कुछ सरकार की बड़ी साजिश का हिस्सा है ताकि किसान आंदोलन की साख गिर जाए और सरकार की इज्जत बच जाए। कि भाई इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। जो हम पहले से दो बातें हम उठा रहे हैं पहले से ही, जब से ये घटना हुई, कि पहली बात तो ये है कि भाई जो भी वो हुआ, उस दिन हत्या हुई, वो बहुत गलत था। उसके साथ हम ये भी बात हमने स्पष्ट की कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने का अधिकार नहीं है। हम ये मांग हमने की कि इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मृतक लखबीर सिंह की बहन का जो बयान आया कि आज तक कभी लखबीर सिंह अमृतसर तक नहीं गया था। फिर उन्होंने ये बताया कि पिछले 15-20 दिनों से वो कोई संधू नाम के व्यक्ति के साथ फ़ोन पे संपर्क में था और काफ़ी लंबे समय तक उनकी बात होती थी, और जब फ़ोन आता था तो लखबीर सबको घर से बाहर कर देता था और बात करने के बाद कहता था कि अब उसकी पहुंच बहुत दूर तक हो गई है, बहुत बड़े लोग उसको जानने लगे हैं। उसके बाद उनके गाँव में एक शादी होती है, फिर शादी होने के बाद कोई निहंग कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आता है और उसको वहाँ से ले जाता है और वो यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे आ जाता है। तो ये जो पूरी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है। ये बात का पता लगना चाहिए कि क्या सच में कोई षड्यंत्र था, क्या किसी षड्यंत्र साजिश के तहत ग्रंथ की बेअदबी करने का प्रयास किया गया। अब जो ये फोटो सामने आया है, उससे उस जांच की जरूरत और आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक उच्च स्तरीय इंडिपेंडेंट जांच पूरे मामले की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सरकार पर सवाल धड़ाधड़ा दागे जा रहे हैं। उधर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग सिख की भी इस पर कोई सफाई नहीं आई है। ऐसे में किसान नेताओं द्वारा हत्याकांड को सरकार की साजिश बताना कहीं न कहीं इस मामले में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है।
बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या के बाद निहंग सिखों ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। निहंग सिखों का कहना था कि युवक ने गुरु ग्रंथ सिंह साहिब की बेअदबी की थी, जिसके चलते उसे मौत के घाट उतारा गया है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।